आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी आज तक। परभणी की सेहत को लेकर, परभणी शहर के लोगों की सेहत को लेकर हम फिक्रमंद हैं और फिक्र क्यों ना करें। परभणी शहर वासी जिस तरह से अपने आप की केयर करते हैं, अपने बच्चों की केयर करते हैं, परभणी शहर महानगर पालिका के आयुक्त तृप्ति सांडभौर ये नज़रअंदाज करती हुई नजर आ रही है। जबकि परभणी शहर के दरगाह रोड यहाँ पर हज़रत सैयद शाह तराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह इनकी दरगाह है और इस दरगाह में लोग आते हैं कंदोरी करने के लिए और हज़ारों की तादाद में यहाँ पर कंदोरियाँ होते हैं। मेजोरिटी में कुत्तों की तादाद इस एरिया में बढ़ती जा रही है। अफसोस की बात यह है कि परभणी शहर महानगर पालिका उन कुत्तों को, जिन कुत्तों को खुजली हो गई है, जो कुत्ते आज मरने की कगार पर है, ऐसे कुत्तों को भी परभणी शहर महानगर पालिका यहाँ से ले जाने के लिए तैयार नहीं है। इससे पहले भी लोक श्री मित्र मंडल की जानिब से सलीम इनामदार इन्होंने कई बार आवाज़ उठाई है और हमारे साथ में सहारा हॉस्पिटल के डॉक्टर बशीर अहमद खान हैं। इन्होंने भी परभणी शहर महानगर पालिका को इस ओर ध्यान देने के लिए ख़ास तौर से हम आज इनके पास में आए और ये टॉपिक लेकर आए हैं कि कुत्तों से होने वाली बीमारियों से 5000 के लगभग यहाँ पर लोग पेशेंट्स, जो खुजली के पेशेंट्स है, ये नज़र आ रहे हैं। उसी के चलते आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया डॉक्टर बशीर अहमद खान साहब इनकी है और क्या ये आह्वान करना चाहेंगे परभणी शहर महानगर पालिका की आयुक्त तृप्ति सांडभौर, परभणी के जिलाधिकारी श्रीमती आंचल गोयल और इन्हीं के साथ में वो उन जिम्मेदार लोगों से जो परभणी शहर महानगर पालिका से ताल्लुक़ रखते हैं और उन लोगों से किस तरह का आह्वान डॉक्टर बशीर अहमद खान ये करते हैं। आइए जानते हैं। डॉक्टर साहब, परभणी आज तक में आपका स्वागत है। बीमारी को देखते हैं, आप एक डॉक्टर हैं और डॉक्टर होने के नाते से किस तरह का आह्वान आप परभणी शहर महानगर पालिका की आयुक्त तृप्ति सांडभौर इनसे करना चाहेंगे। जो कुत्ते यहाँ पर खुजली भरे कुत्ते परभणी शहर के अलग अलग एरियो में हैं, सिर्फ दरगाह रोड ही नहीं बल्कि पूरे परभणी शहर के अलग अलग एरियो में मेजोरिटी में हज़ारों की तादाद में कुत्ते हैं और उन कुत्तों की वजह से जिस तरह से खुजली की बीमारियाँ इंसानों में आ रही है, ये वायरल जिस तरह से फैल रहा है, ये इन्फेक्शन जिस तरह से फैल रहा है, आप किस तरह का आह्वान करना चाहेंगे जनता से भी और परभणी शहर महानगर पालिका के आयुक्त तृप्ति सांडभौर इनसे भी। अस्सलाम वालेकुम अखिल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस मौका फ़राहम करने का। कुत्तों के ज़िमन में मैं सबसे पहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो हमारी जो एक तंजीम बहुत बड़ी काम करती है, इनका एक टारगेट है रेबीज़ फ्री बाय 2030। रेबीज़ के स्टैटिस्टिक्स के ज़िमन में अगर देखा जाए तो इंडिया इज़ द रेबीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तकरीबन 36% केसेस जो रेबीज़ के पूरे दुनिया में पेश आते हैं, उनमें से 36% केसेस इंडिया के अंदर में पाए जाते हैं, तमाम दुनिया के अंदर में जो केसेस होते हैं। इसका ये मतलब है कि हर एक तिहाई मरीज़ रेबीज़ के वो इंडिया में पाए जाते हैं। और मैंने चूँकि पब्लिक हॉस्पिटल में भी काम किया है और जनरल ओपीडी भी संभाली है, तो रेबीज़ के केसेस बहुत ज़्यादा अंडर रिपोर्टेड है। जो सरकारी दवाखाने तक आते हैं और जो रिपोर्ट होते हैं, उनकी तादाद बहुत ही नेग्लिजिबल है। लोग अक्सर व बेशतर रेबीज़ के ज़िमन में बहुत गाफिल रहते हैं। कई लोग इलाज के लिए आते भी नहीं हैं या कई लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर में जाकर इलाज करा देते हैं, जबकि ये नोटिफिकेशन ज़रूरी है डॉग बाइट का, लेकिन ये नोटिफाई होता नहीं है। डॉग बाइट केसेस बहुत कम रिपोर्ट किए जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, कुत्तों के ज़िमन में हमारे पास में कोई बहुत अच्छा एक प्रोग्राम, जिसको एक हमने एनिमल वेलफेयर बोर्ड के भी जो कंसिडरेशंस है उसको भी मद्देनज़र रखते हुए, सुप्रीम कोर्ट के जो हिदायत है उसको भी मद्देनज़र रखते हुए, और बाकी दीगर स्टेट्स के अंदर भी जो प्रोग्राम्स जो लिए जाते हैं कुत्तों के ज़िमन में, वो हमने कहीं ना कहीं यहाँ पर नेगलेक्ट किए हैं। इसकी वजह से हमें देखने को मिल रहा है कि कुत्तों से रिलेटेड बीमारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे डॉग बाइट के केसेस एक तो है। दूसरी बात, कुत्तों के अंदर में खुजली की बीमारी, इन्फेक्टेड रेबीज़ के कुत्ते और बाकी दीगर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के भी जो कुत्ते हैं, इनकी भी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कई ऐसे खारशी कुत्ते हैं जो बिल्कुल न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से बिल्कुल लागर हो चुके हैं और वो पूरे के पूरे महलों से घूमते हैं और इन्फेक्शन फैलाते हैं। उन इन्फेक्टेड कुत्तों के पेशाब से भी, उन कुत्तों के फिसिस से भी, इन दोनों से भी मिट्टी में वो मिलते हैं और वही धूल बनकर उड़ती है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस का होना, स्किन डिजीज़ेस का होना, वायरल इन्फेक्शंस का होना, ये बहुत आम होता है। दरगाह रोड इलाके के अंदर में खुसूसी तौर पे एक तो गंदगी की वजह से और दूसरा कुत्तों की वजह से पिछले 4-6 महीने में हमें देखने में आया है, क्योंकि यहाँ के काफ़ी लोग जो अल्हम्दुलिल्लाह उनको मैं जानता हूँ, बहुत ज़्यादा वायरल इलनेस से परेशान रहे हैं और आगे जाकर भी इनके लिए जो है अगर कोई प्रोग्राम ना लिया गया तो बहुत बड़े तादाद में हमारे अंदर में ये केसेस बढ़ने की एक इम्कानात है।
दूसरी बात यह है, स्कूल गोइंग बच्चे सुबह के वक्त में स्कूल को जाते हैं, ये कुत्ते उन पर अटैक करते हैं। ऐसे भी कई केसेस हमने पर्सनली मैंने खुद देखे हैं कि जहाँ छोटे बच्चों के ऊपर में कुत्तों ने अटैक किया और उनको हमको जाकर इंटरवीन करना पड़ा, बचाना पड़ा। ऑल इंडिया से भी, बाकी इधर से भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो छोटे बच्चे हैं या बड़े बूढ़े हैं उनके ऊपर में कुत्तों ने हमला किया है और ऐसे कई छोटे बच्चे जो है वो फौत भी हो गए हैं। अल्लाह मग़फ़िरत फ़रमाए उन तमाम की। ये तमाम मसले मसाइल हैं जिनको हमको मद्देनज़र रखते हुए आगे बढ़ना है। कुत्तों का एक तो सेंसस नहीं किया गया, हेल्दी कुत्ते और इल कुत्ते आइडेंटिफाई नहीं किए गए हैं। सबसे पहले उनका आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो हेल्दी हैं उनके अंदर में स्टेरलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। स्टेरलाइजेशन के बाद उनका अगर रिलोकेशन किया जा सकता है तो वो बहुत ज़रूरी है। जो खारशी कुत्ते हैं जिनको अब हम ना ट्रीट कर सकते ना और कुछ कर सकते, तो उनके लिए भी रहम का मामला ये है कि उनको एक, जिसको हम बोलते हैं कलिंग का जो मेथड है, तो वो दिया जाए और उन कुत्तों को जो है ख़त्म किया जाए ताकि उनके ऊपर भी रहम हो। वो भी बहुत परेशान है और उनके वजह से जो बीमारियां इंसानों के अंदर में फैल रही हैं उससे भी हम बचें। इस तरह से हमको एक होलिस्टिक प्रोग्राम लेना पड़ेगा जिसके अंदर में एनिमल वेलफेयर बोर्ड की भी मान्यताओं को, उनके भी अहकामात को मद्देनज़र रखना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट की वक्तन फ़ौक्तन, जैसे कलिंग के ज़िम्मन में सुप्रीम कोर्ट की गुज़िश्ता साल की दीपक मिश्रा की रिपोर्ट है जिसके अंदर में कलिंग की भी उन्होंने इजाज़त दी है। कंट्रोल्ड कलिंग जो बहुत ज़्यादा रेबीज़ के कुत्ते हैं या खारशी कुत्ते हैं तो उनको हम इस तरह से ख़त्म भी कर सकते हैं। इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए एक मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी हमको इख्तियार करनी पड़ेगी जिसके वजह से इंशाल्लाह हम परभनी के अंदर में हम एक टारगेट रखें कि डॉग बाइट फ्री परभनी बाय 2025। इंशाल्लाह इस तरह से अगर टारगेट लेकर चलेंगे इंशाल्लाह तो बहुत कुछ फ़ायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे डॉक्टर बसीर अहमद खान साहब जिन्होंने कुत्तों के बारे में मालूमात दी हैं और ऐसी ही अब हम अगली मालूमात डॉक्टर बसीर अहमद खान से एक अगले एपिसोड में ये लेंगे कि मुस्लिम समाज में जिस तरह से आज कॉलेज पढ़ने वाली बच्चियों पर जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है, हकीकत में क्या इसके ज़िम्मेदार हम हैं या हमारे माशरे के वो लोग हैं जिनके पीछे हम समाज को देखते हैं। इस बारे में अगले एपिसोड में हम डॉक्टर बसीर अहमद खान साहब इनसे आधे घंटे की डिस्कस करेंगे, आधे घंटे की पूरी मालूमात लेंगे और हमें किस तरह से इस सॉल्यूशन का जवाब निकालना है, किस तरह से इस मसले का हल निकालना है, हम कहाँ पर कम गिर रहे हैं, क्या वो ससुरे जिम्मेदार, वो देवर जिम्मेदार है, जो माशरे के वो जिम्मेदार लोग हैं जो अपना शोहर घर से बाहर जाने के बाद में घर में घुसने की कोशिश करते हैं और आपके घर में कुछ तो भी है ये बोलते हैं। अब आप दिल थाम कर बैठिए हैं अगले एपिसोड के लिए। ईद के बाद हो सकता है कि आपको ईद के बाद इंशाल्लाह 24 अप्रैल 2023 को हम ये एपिसोड आपके सामने लेकर आएंगे और मुस्लिम समाज ने किस तरह से अपने आप को आगे बढ़ाना है और किस तरह से अपने साथ में रहने वाले गद्दार लोगों को, जिन लोगों की नज़र हमारी माँओं, हमारी बहनों, हम माशरे की ख़वातीन पर है, इन लोगों से हमने किस तरह से अपने आप को बचाना चाहिए। और जो लोग अपने शोहर को बाजू में रखकर अपने शोहर को काम पर जाने के बाद में भीख मांगने के लिए जा रहे हैं, बुर्का पहनकर जो लोग दीगर काम करने के लिए जा रहे हैं, इन कामों को किस तरह से हम रोक सकते हैं, इस बारे में डिस्कस करेंगे और इस मसले का हल भी निकालने की हम इंशाअल्लाह डॉक्टर बसीर अहमद साहब और तमाम ऐसे लोग जो बुद्धिजीवी है, जो समाज के हित में काम करते हैं, समाज में अच्छी ख्यालात को रखने की कोशिश करते हैं, ऐसे तमाम लोगों को हम हमारे मंच पर लेकर आएंगे परभनी आज तक के और समाज में एक इत्तेफाक बनाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम। मैं एडवोकेट इम्तियाज़ ख़ान, ज़िला सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, तमाम अहलियान वतन और ख़ुसूसी तौर पर परभनी ज़िले के तमाम अहलियान को ईद उल फित्र की मुबारकबाद देता हूँ। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए, ये जिंदगी तो सब काट लेते हैं, जिंदगी ऐसे जियो के मिसाल बन जाए। प्रताप भैया की ओर से तमाम शहरवासियों को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। परभनी शहर और परभनी ज़िले के सभी आवाम को, ख़ासतौर पर मुस्लिम भाइयों को ईद उल फित्र की मेरी तरफ से, मेरी परिवार की तरफ से और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। मोहम्मद गौस बागवान की ओर से ईद उल फित्र की तमाम नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक मोहम्मद गौस बागवान, जिला सेक्रेटरी कांग्रेस आई एवं संस्थापक अध्यक्ष मिलनसार शिक्षण प्रसारक मंडल परभनी। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद गौस बागवान,
जिला कांग्रेस सेक्रेटरी मिलनसार शिक्षण प्रसारक मंडल संचालित सोनीपुर और की तरफ से ईद की बहुत मुबारकबाद। मैं अल्लाह से दुआ करूँ कि हमारे देशवासियों को बुरी नज़र से अल्लाह बचाए और मैं मेरे फैमिली वो मेरे उप महापौर भगवान राव वाघमारे की ओर से रमजान ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक भगवान राव वाघमारे, उप महापौर एवं जिला बैंक संचालक। भगवान वाघमारे, माजी उपमहापौर परभणी महानगरपालिका परभणीतर्फे, तसेच मी माझ्या परिवारातर्फे व काँग्रेसचा एक पदाधिकारी ह्या नात्याने परभणी शहरातील सर्व मुस्लिम बांधवांना तसेच परभणी जिल्ह्यातील तमाम नागरिकांना पवित्र महिना रमजान ईद निमित्त हार्दिक शुभेच्छा देतो आणि ही ईद अतिशय शांततेत पार पडावी अशी शुभकामना करतो। सूरज की किरणें तारों की बहार, चांद की चांदनी अपनों का प्यार। मुबारक हो आपको ईद का त्यौहार। सभी नागरिकों को रमजान ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक डॉक्टर विवेक नवंदन, शिवसेना नेता, जिला सह संपर्क प्रमुख परभणी। सूरज की किरणें तारों की बहार, चांद की चांदनी अपनों का प्यार। मुबारक हो आपको ईद का त्यौहार। सभी नागरिकों को रमजान ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक सगीर बॉस, युवा नेते, शिवसेना, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट, परभणी। मेहनत करे तो धन बने, सब्र करे तो काम, मीठा बोले तो पहचान बने और इज्जत करे तो नाम। तमाम बरादरान वतन को ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद। शुभेच्छुक मोहम्मद बशीर अहमद सर, समाज भूषण प्राप्त, टीचर डॉक्टर जाकिर हुसैन, परभणी। ईद उल फित्र की तमाम नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक अक्षय देशमुख, नगर सेवक, महानगर पालिका, परभणी। मी अक्षय देशमुख, नगरसेवक, परभणी महापालिका, परभणी। मी पवित्र रमजान महिन्यानिमित्त आणि येणाऱ्या ईदनिमित्त सर्व मुस्लिम बांधवांना परभणी शहरातील तसेच परभणी विधानसभा मतदारसंघातील आणि पूर्ण भारतवासियांना पवित्र रमजान ईदनिमित्त शुभेच्छा देतो। आणि हे जे काही वाद चालू आहेत तर माझी एक विनंती आहे या वादाला, हे जे कोणी म्हणते भोंग्याचा वाद, कोणी म्हणते चालीसेचा वाद, तर माझं एक हे सामान्य नागरिकला एक म्हणणं आहे की तुम्ही या वादात पडू नका। कारण की एक सांगतो मी गोष्ट की पडू नको रे मित्रा या भोंग्या आणि चालीसाच्या वादात, कारण की नेत्याचं कोणीच मरत नसतं त्यांनी पेटवलेल्या दंग्यात। म्हणून माझी विनंती आहे की कोणीही ह्या जातीवादाला पडू नका। भारताचं सार्वभौमत्व आणि एकताचा संदेश जे भारताने दिला की भारत माझा देश आहे, सारे भारतीय माझे बांधव आहेत, हे जे एक भारताची म्हण आहे की आपण सर्वजण एक आहोत, हाच मी संदेश याच्यातून देईन। धन्यवाद सर्वांना, पुन्हा एकदा शुभेच्छा देतो। यस, क्या नहीं देने का एजुकेशन नहीं दो ना, खाली थोड़ा अच्छे शॉर्टकट में। अच्छा ठीक। यस। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। तमाम अहले ईमान हमारे मुस्लिम भाई और बहनों को ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद रमज़ान की। और इस ईद के मौके पर मैं आप सब लोगों से एक अपील करना चाहता हूं कि सब कामों को परे रख कर अपने बच्चों के एजुकेशन के ऊपर आप थोड़ा ध्यान दीजिए। और ना सिर्फ बच्चों की तालीम ज़रूरी है बल्कि बच्चों की तालीम के साथ साथ ईमान के ऊपर भी थोड़ा तवज्जो होना ज़रूरी है। तो दोनों चीज़ें, हमारी दीन की तालीम भी और दुनिया की तालीम पर भी ध्यान बहुत ज़रूरी है। और इंशाअल्लाह बहुत जल्द परभणी शहर की जानिब से हम एक अज़म करेंगे कि हमारे अपने अच्छे स्कूल हो और कॉलेजेस हो इंशाअल्लाह। बस इसी एक अज़म के साथ आप सबको ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद। ठीक है ना, अब आपको परभणीच्या सर्व मुस्लिम बांधवांना येणाऱ्या रमजान ईदच्या निमित्ताने हार्दिक शुभेच्छा। ही परभणी जिल्हा म्हणजे आपला हिंदू मुस्लिम एकात्मतेचा संदेश देणारा जिल्हा आहे व सर्व मुस्लिम बांधवांनी रमजान ईद हा सण सगळ्यांनी उत्साहाने हर्षोल्लासाने स्वागत आनंदाने साजरा करावा अशी मी हार्दिक शुभेच्छा देतो। आणि परत एकदा सगळ्या मुस्लिम बांधवांना माझ्याकडून रमजान ईदच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। बस ना। और आने वाले ईद की मैं अपने जानिब से तमामी लोगों को ईद की मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं नासिर शरीफ शेख, उपशहर जिला अध्यक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी परभणी। मेरी और मेरे परिवार की तरफ से सभी मेरे मुस्लिम भाई, हिंदू भाई बहनों को, बच्चों को, बुज़ुर्गों को ईद की ढेर सारी शुभकामनाएँ। ईद मुबारक, दुआ की दरख्वास्त, खुदा हाफिज़, जय हिंद। मैं अब्दुल गफ़्फ़ार 2023 के ईद उल फित्र के मौके पर मैं भारत देश के सभी मुसलमान भाइयों और बहनों को
प्यारे बच्चों को दिल के गहराई से मेरे पूरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और साथ ही आज के दौर में जिस तरह से अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए जद्दोजहद करना पड़ती है, वो पूरी ताकत से, ईमानदारी से मेहनत करके कामयाबी के मंजिल को हासिल करो। और साथ में मैं सभी इस भारत देश के 140 करोड़ देशवासियों को हमेशा मिल के रहने की और हमारे देश को ताकत से आगे ले जाने की कोशिश करे, यही मैं दुआ करता हूँ। फिर से मैं एक बार पूरे रमज़ान के जो रोज़े रखे लोगों को, ख़ास तौर पर उन्हें बहुत बहुत ईद उल फित्र की मुबारकबाद देता हूँ और सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं अफसर खान उर्फ गुड्डू सज्जुल आला मित्र मंडल की ओर से परभनी के तमाम नागरिकों को, हर समाज के नागरिकों को रमज़ान और ईद की मुबारकबाद देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं एडवोकेट अब्दुल मुजाहिद अब्दुल हबीब परभनी के तमाम अवाम को मेरे ओर से ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारक। आलम इस्लाम को इस ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह इस ईद उल फित्र को तमाम अवाम को आलम इस्लाम पे इस ईद उल फित्र के ज़रिए के तोफ़ेल में रहमतों नाजिल करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं डॉक्टर सालिया कौसर अब्दुल सलीम, डायरेक्टर ऑफ कौसर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल परभनी। मैं तमाम बरदरान वतन को मेरी जानिब से ईद की बहुत बहुत पुरखुलूस मुबारकबाद देती हूँ और यही चाहती हूँ कि हम तमाम लोग ईद हमें बहुत अच्छी तरीक़े से मनाएंगे और सबके दिल साफ़ रखेंगे, एक दूसरे से साफ़ दिल से मिलेंगे और एक दूसरे के लिए अच्छा सोचेंगे और जो भी मुश्किलात हमें आ रहे हैं उसका हम डट कर सामना करेंगे। कुछ आने वाले दिनों में दो या तीनों में दिन में ईद है रमज़ान की। मैं अहले वतन को ईद की मुबारकबाद भी पेश करना चाहता हूँ, देना चाहता हूँ। गैलेक्सी इंटरप्राइजेस परभनी शहर के बस स्टैंड के करीब। गैलेक्सी इंटरप्राइजेस पे आपको वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी, कूलर और उसी के साथ में इन्वर्टर, यही नहीं इसके अलावा गीज़र भी यहाँ पर अवेलेबल है। गैलेक्सी इंटरप्राइजेस सिर्फ नाम ही काफ़ी। गैलेक्सी इंटरप्राइजेस परभनी शहर के बस स्टैंड के सामने। गैलेक्सी इंटरप्राइजेस पर बजाज फाइनेंस भी अवेलेबल है। गैलेक्सी इंटरप्राइजेस पर वी-गार्ड का इन्वर्टर, उसी के साथ में लॉयड का एसी, फ्रिज, कूलर यहाँ पर दस्तयाब है। एक बार यहाँ पर ज़रूर आए। गैलेक्सी इंटरप्राइजेस, याद रहें गैलेक्सी इंटरप्राइजेस बस स्टैंड के सामने परभनी। मॉडल अवेलेबल है, जैसा कि फ्रिज लेके से वॉशिंग मशीन तक लेके और एसी लेके। जैसा देखा जाए कि अपने पास डबल डोर में भी फ्रिज है, सिंगल डोर में है और जैसा बड़े से बड़ा फ्रिज जैसा 255 लीटर में हो गया या 300 लीटर में हो गया, 200 लीटर हो गया। बेसिक मॉडल कम वाला जैसा है 178 लीटर। और देखा जाए प्रीमियम कस्टमर में जो रहता है, जैसे वो अपनी वॉशिंग की, जैसा देखा जाए लॉयड की तो हाइड्रोलिक डोर बन ग्लास में, इसके फीचर बहुत सारे हैं। इसमें टाइमर ज़्यादा है, नीचे से व्हील है और वॉश पोर्टिंग ज़्यादा है। देखा जाए कि ये वॉशिंग के जो सारे फ़ायदे हैं, देखा आपने बोले तो जैसा इन फ्यूचर लाइट चली गई, समझो जहाँ से बंद हुई वहाँ से लाइट आई तो स्टार्ट होती है। देखा जाए ये लॉयड एसी है, जो अपने इंडिया में जो पहला मॉडल जो एसी आया था तो वो है लॉयड का। अभी लॉयड एसी है तो हैवेल्स वाले ने इसे ख़रीद लिया है और ये 5 स्टार 3 स्टार रेटिंग में अवेलेबल है। और इसमें बहुत सारे सिस्टम है, 4S रिंग है, वाईफाई सिस्टम है और कनेक्टेबल एसी है। और लॉयड की तरफ से स्पेशल ऑफ़र है, जैसा कि रमज़ान में अपन जो भी प्रोडक्ट खरीदेंगे तो उसके तरफ से एक गिफ्ट मिलेगा। गैलेक्सी इंटरप्राइजेस की तरफ से जो भी प्रोडक्ट अगर गैलेक्सी इंटरप्राइजेस से परचेस करेंगे तो आपको स्पेशल एक गिफ्ट मिलेगा। जैसा देखा जाए कि 200 लीटर में फ्रिज है 1 स्टार, या वॉशिंग मशीन हो गई, या एसी हो गई, या कूलर हो गया, या गीज़र हो गया, कौन सा भी छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा जो भी प्रोडक्ट लेंगे आपको गैलेक्सी इंटरप्राइजेस की तरफ से अच्छा सा गिफ्ट मिलेगा। फैंसी लेडीज़ एंड किड्स फुट्सवेयर, शिवाजी चौक परभनी। याद रहें हमारे पास नए डिज़ाइन और फैशनेबल डिज़ाइन में एकदम बहुत ही उम्दा क्वालिटी के चप्पल, शूज़, जूती और छोटे बच्चों के सैंडल, चप्पल, जूती और शूज़ अवेलेबल है। याद रहे फैंसी लेडीज़ एंड किड्स फुट्सवेयर, शिवाजी चौक परभनी। रमज़ान उल मुबारक के मौके पर नए डिज़ाइन और नए वैरायटी के यहाँ पर जूती, चप्पल, शूज़ और
सैंडल मिलने का एकमात्र ठिकान फैंसी लेडीज एंड किड्स फुट्सवेयर, शिवाजी चौक, परभनी। डिसेंट अपैरल्स, स्टेशन रोड, परभनी। डिसेंट अपैरल्स पर धमाका ऑफर शुरू है और रमज़ानुल मुबारक के महीने पर यहाँ पर 5,000 रुपये की खरीदी पर जिस तरह से यहाँ पर फ्री गिफ्ट ऑफर भी रखा गया है, और यही नहीं, इसके अलावा 10,000 रुपये की खरीदारी पर यहाँ पर फ्री गिफ्ट ऑफर भी रखा गया है। एक से एक वैरायटीज़ को लेकर यहाँ पर गिफ्ट ऑफर रखे गए हैं। आप रमज़ानुल मुबारक के महीने में परभनी शहर के डिसेंट अपैरल से यहाँ पर आ सकते हैं, इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते। याद रहे, परभनी आज तक के इस एडवर्टाइजमेंट को आपको यहाँ पर बताना है और डिसेंट अपैरल से फ़ायदा उठाना है। डिसेंट अपैरल्स आपके सेवा में। डिसेंट अपैरल्स, याद रहे, डिसेंट अपैरल्स पर धमाका ऑफर शुरू है। फ्री गिफ्ट ऑफर भी यहाँ पर मौजूद है। आप अगर परभनी आज तक की एडवर्टाइजमेंट बताएंगे तब ही आपको ये फ्री गिफ्ट ऑफर मिलेगा। जल्दी कीजिए, नियमों अट्ठी लागू है। जल्दी कीजिए, इस फ्री गिफ्ट ऑफर का फ़ायदा उठाइए। रमज़ानुल मुबारक के महीने कहते तक ही ये फ्री गिफ्ट ऑफर आप लोगों के लिए स्पेशली रखा गया है। ज़रूर आइए, नियमों अट्ठी लागू है। कलीम शूज़ सेंटर, डॉक्टर अंबेडकर रोड, परभनी। कलीम शूज़ सेंटर पे आपको छोटे बच्चों से लेकर नौजवान बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए और घर के सभी सदस्यों के लिए चप्पल, शूज़, जूती और सैंडल दस्तयाब है। कलीम शूज़ सेंटर परभनी शहर का वाहिद एक ऐसा शूज़ सेंटर है जहां पर हर वैरायटी के चप्पल, शूज़, सैंडल और उसी के साथ में छोटे बच्चों के लिए चप्पल, शूज़, सैंडल, जूती, उसी के साथ में आपको एक से एक वैरायटी के और नए डिज़ाइन के लेटेस्ट महिलाओं के लिए भी चप्पल मिलेंगे। कलीम शूज़ सेंटर परभनी शहर का एकमात्र ऐसा शूज़ सेंटर है जहां पर छोटे बच्चों के लिए नए नए डिज़ाइन के और फैशनेबल चप्पल, शूज़, सैंडल और जूतियां अवेलेबल है। यही नहीं, इसके कलीम शूज़ सेंटर पर महिलाओं के लिए और लड़कियों के लिए भी नए डिज़ाइन के शूज़, सैंडल, चप्पल और उसी के साथ में जूतियां भी अवेलेबल है। हम आपको बता दें परभनी आज तक पर कि ये धमाका ऑफर परभनी शहर के कलीम शूज़ सेंटर से आप हासिल कर सकते हैं और धमाका ऑफ़र सिर्फ़ और सिर्फ रमज़ानुल मुबारक के महीने में ही अवेलेबल है। याद रहे, कलीम शूज़ सेंटर, जब हम आपको ये चीज़ बता रहे हैं कि एक उम्दा क्वालिटी के और कम दाम की यहाँ पर चप्पल, शूज़ और सैंडल अवेलेबल है। आप परभनी आज तक की ये एडवर्टाइजमेंट कलीम शूज़ सेंटर पर अगर आप बताएंगे तो आपको एक फ्री गिफ्ट वाउचर भी मिलेगा और आपको यहाँ पर डिस्काउंट ऑफ़र भी मिलेगा। कलीम शूज़ सेंटर पर एक बार ज़रूर आए और कलीम शूज़ सेंटर पर आकर इस स्कीम का फ़ायदा ज़रूर उठाए। परभनी शहर का एकमात्र ऐसा शूज़ सेंटर जहाँ पर हर क्वालिटी की चप्पल, शूज़, सैंडल और उसी के साथ जूती दस्तयाब है। कलीम शूज़ सेंटर परभनी शहर का वाहिद ऐसा शूज़ सेंटर है जहाँ पर महिलाओं के लिए, दुल्हन के लिए हर तरह के डिज़ाइन और नए चप्पल में, फैशनेबल डिज़ाइन में चप्पल दस्तयाब है। याद रहे, कलीम शूज़ सेंटर पर एक बार ज़रूर आए और अपने मर्ज़ी की चप्पल, शूज़, सैंडल और जूती यहाँ से ले जाएं। कलीम शूज़ सेंटर परभनी शहर का ऐसा वाहिद शूज़ सेंटर है जहाँ पर महिलाओं के लिए एक से एक नए डिज़ाइन के वैरायटीज़ और उसी के साथ में फैशनेबल चप्पल, वो भी कम दाम की कीमत में, सस्ते दामों में छोटे बच्चों के लिए जूते, शूज़, सैंडल और उसी के साथ यहाँ पर जूती भी अवेलेबल है। छोटे बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए और कॉलेज की युवतियों के लिए भी कलीम शूज़ सेंटर सभी के लिए। याद रहे, कलीम शूज़ सेंटर परभनी शहर का ऐसा शूज़ सेंटर है जहाँ पर आपको एक से एक नए डिज़ाइन के, नए फैशनेबल और वैरायटी के यहाँ पर चप्पल, शूज़ और उसी के साथ सैंडल भी यहाँ पर अवेलेबल है। याद रहे, कलीम शूज़ सेंटर परभनी शहर का वाहिद शूज़ सेंटर है जहाँ पर रमज़ानुल मुबारक के मौके पर फ्री गिफ्ट वाउचर भी रखा गया है। 5,000 रुपये की खरीदी पर कुछ डिस्काउंट ऑफ़र रखा गया है। 10,000 रुपये की खरीदी पर कुछ डिस्काउंट ऑफ़र रखा गया है। इस डिस्काउंट ऑफ़र का पूरी तरह से फ़ायदा उठाए, कलीम शूज़ सेंटर पर एक बार ज़रूर आए और परभनी आज तक की ये एडवर्टाइजमेंट अगर आप कलीम शूज़ सेंटर बताएंगे तो आपको ज़रूर और ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। कलीम शूज़ सेंटर परभनी शहर का वाहिद ऐसा शूज़ सेंटर जहां पर आपको छोटी छूट है और कलीम शूज़ सेंटर पर रमज़ानुल मुबारक के मौके पर पूरी तरह से डिस्काउंट ऑफ़र शुरू है। इस डिस्काउंट ऑफ़र का फ़ायदा ज़रूर उठाए। कलीम शूज़ सेंटर, डॉक्टर अंबेडकर रोड, परभनी।